वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम फोर्थ सेम की सीरीज चल रही थी हमारी सिलेबस की, इसमें हम साइंस यानी कि विज्ञान के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि विज्ञान के सिलेबस में फोर्थ सेम में आप कौन कौन से टॉपिक की स्टडी करने वाले हैं। तो उसका हम सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम की स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम सिलेबस में सबसे ऊपर पहले क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे ऊपर लिखा है विषय वस्तु यानी कि सिलेबस, कौन कौन सा आपका यहाँ पे जो है कौन कौन से टॉपिक की आप स्टडी करने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जैव विकास के, जैव विकास क्या होता है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद में पारिस्थितिकीय तंत्र, पारिस्थितिकीय तंत्र क्या होता है, उसके घटक, जैविक घटक और अजैविक घटकों के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। जैविक और अजैविक घटक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फिर जैविक जो है जैविक घटकों में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले। खाद्य जाल क्या होता है, परिस्थितिकीय पिरामिड्स क्या होते हैं, परिस्थितिकीय पिरामिड्स क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले। फिर खनिज क्या होते हैं, व्हाट इज़ ए खनिज, तो आपने खनिज के बारे में भी पढ़ा होगा। खनिज क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले। फिर धातु अयस्क, धातु के कौन कौन से अयस्क है, धातु का हम निष्कर्षण कैसे करते हैं उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। धातु और अधातु में क्या अंतर है, ठीक है, धातु और अधातु में क्या अंतर है उनके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर आते हैं कुछ आवर्त सारणी की सामान्य जानकारी, यानी कि नॉर्मल आपको बेसिक जानकारी, सामान्य जानकारी आवर्त सारणी की होनी चाहिए। फिर उसमें आ जाता है आपका विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है उस चीज़ की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है उस चीज़ की स्टडी भी इसमें करने वाले हैं। फिर आपका आ जाता है स्थिर विद्युत आवेश, स्थिर विद्युत आवेश क्या होता है, स्थिर विद्युत आवेश उसके प्रकार यानी कि उसके टाइप्स, ठीक है, उसके आवेश के कुचालक और सुचालक, कुचालक और सुचालक, सुचालक मतलब कि जिसमें विद्युत बह रही है, और कुचालक वे होते हैं जिसमें विद्युत का मतलब विद्युत नहीं बहती है, वो कुचालक की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आपका लकड़ी हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका विद्युत धारा और इसके उपयोग, विद्युत धारा क्या होती है और इसका उपयोग पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर आपका आ जाता है चुंबकत्व, यानी कि चुंबक के गुण, चुंबक की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके उपयोग यानी कि यूजेस ऑफ चुंबक, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पृथ्वी में चुंबकीय व्यवहार, पृथ्वी का चुंबकीय व्यवहार कैसा है उसकी स्टडी आप करेंगे यहाँ पे। फिर आपका आ जाता है विद्युत चुंबकीय, व्हाट इज़ ए विद्युत चुंबकीय क्या होता है उसकी स्टडी हम इसमें करने वाले हैं। फिर आता है रक्त की संरचना यानी कि ब्लड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, इस चीज़ की स्टडी होगी यहाँ के। फिर रक्त के कौन कौन से आपके क्या हैं वर्ग हैं, जैसे आपका ए, ठीक है, ए बी ओ, ये सारे 4 होते हैं, ठीक है, रक्त के वर्ग हो गए। फिर रक्त बैंक, ठीक है, रक्त के आदान प्रदान में सावधानियाँ यानी कि कौन कौन सी जो है सावधानी रक्त को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी कि एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करने के लिए कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें होगी आपकी। फिर रक्त पीड़ित सामान्य रोगों की जानकारी, ठीक है, रक्त यानी कि ब्लड से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज़ हैं उन चीज़ों की जानकारी यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर एड्स के बारे में, हेपेटाइटिस बी के बारे में आपको इनकी सामान्य जानकारी होगी, इनके मतलब कौन कौन से कारण हैं, इनके सिम्टम्स यानी कि लक्षण कौन कौन से हैं और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि कैसे इसका बचाव, इससे बचाव कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। फिर सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार, ठीक है, यानी कि प्राइमरी फर्स्ट एड, प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया आपका, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में आ गई, किसके, साइंस के सिलेबस में आ गया आपके, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर। प्रियंका ना है यहाँ।
नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम फोर्थ सेम के फोर्थ सेम की सीरीज चल रही थी हमारी सिलेबस की, इसमें हम साइंस यानी कि विज्ञान के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि विज्ञान के सिलेबस में फोर्थ सेम में आप कौन कौन से टॉपिक की स्टडी करने वाले हैं। तो उसका हम सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम की स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम सिलेबस में सबसे ऊपर पहले क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे ऊपर लिखा है विषय वस्तु यानी कि सिलेबस, कौन कौन सा आपका यहाँ पे जो है कौन कौन से टॉपिक की आप स्टडी करने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जैव विकास के, जैव विकास क्या होता है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद में पारिस्थितिकीय तंत्र, पारिस्थितिकीय तंत्र क्या होता है, उसके घटक, जैविक घटक और अजैविक घटकों के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। जैविक और अजैविक घटक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फिर जैविक जो है जैविक घटकों में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले। खाद्य जाल क्या होता है, पारिस्थितिकीय पिरामिड्स क्या होते हैं, पारिस्थितिकीय पिरामिड्स क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले। फिर खनिज क्या होते हैं, व्हाट इज़ ए खनिज, तो आपने खनिज के बारे में भी पढ़ा होगा, खनिज क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले। फिर धातु अयस्क, धातु के कौन कौन से अयस्क है, धातु का हम निष्कर्षण कैसे करते हैं उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। धातु और अधातु में क्या अंतर है, ठीक है, धातु और अधातु में क्या अंतर है उनके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर आते हैं कुछ आवर्त सारणी की सामान्य जानकारी, यानी कि नॉर्मल आपको बेसिक जानकारी, सामान्य जानकारी आवर्त सारणी की होनी चाहिए। फिर उसमें आ जाता है आपका विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है उस चीज़ की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है उस चीज़ की स्टडी भी इसमें करने वाले हैं। फिर आपका आ जाता है स्थिर विद्युत आवेश, स्थिर विद्युत आवेश क्या होता है, स्थिर विद्युत आवेश उसके प्रकार यानी कि उसके टाइप्स, ठीक है, उसके आवेश के कुचालक और सुचालक, कुचालक और सुचालक, सुचालक मतलब कि जिसमें विद्युत बह रही है, और कुचालक वे होते हैं जिसमें विद्युत का मतलब विद्युत नहीं बहती है, वो कुचालक की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आपका लकड़ी हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका विद्युत धारा और इसके उपयोग, विद्युत धारा क्या होती है और इसका उपयोग पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर आपका आ जाता है चुंबकत्व, यानी कि चुंबक के गुण, चुंबक की प्रॉपर्टीज़, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है उसके उपयोग यानी कि यूजेस ऑफ चुंबक, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पृथ्वी में चुंबकीय व्यवहार, पृथ्वी का चुंबकीय व्यवहार कैसा है उसकी स्टडी आप करेंगे यहाँ पे। फिर आपका आ जाता है विद्युत चुंबकीय, व्हाट इज़ ए विद्युत चुंबकीय क्या होता है उसकी स्टडी हम इसमें करने वाले हैं। फिर आता है रक्त की संरचना यानी कि ब्लड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, इस चीज़ की स्टडी होगी यहाँ के। फिर रक्त के कौन कौन से आपके क्या हैं वर्ग हैं, जैसे आपका ए, ठीक है, ए बी ओ, ये सारे 4 होते हैं, ठीक है, रक्त के वर्ग हो गए। फिर रक्त बैंक, ठीक है, रक्त के आदान प्रदान में सावधानियाँ यानी कि कौन कौन सी जो है सावधानी रक्त को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी कि एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करने के लिए कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें होगी आपकी। फिर रक्त पीड़ित सामान्य रोगों की जानकारी, ठीक है, रक्त यानी कि ब्लड से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज़ हैं उन चीज़ों की जानकारी यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर एड्स के बारे में, हेपेटाइटिस बी के बारे में आपको इनकी सामान्य जानकारी होगी, इनके मतलब कौन कौन से कारण हैं, इनके सिम्टम्स यानी कि लक्षण कौन कौन से हैं और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि कैसे इसका बचाव, इससे बचाव कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। फिर सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार, ठीक है, यानी कि प्राइमरी फर्स्ट एड, प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया आपका, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में आ गई, किसके, साइंस के सिलेबस में आ गया आपके, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।